नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर और शर की तकाबुल को भी एक जगह पेश किया, और उसी तकाबुल में मैंने और आपने अपना मुहासबा करना है, ऑडिट करना है, हम किस मुकाम पर खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक लोगों में से कुछ ऐसे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें खैर की चाबियां बनाया हुआ है, वो शर को बंद करने वाले, और उनकी कैफियत क्या है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से, वो जहां भी जाएं खैर ही होती है, वो बोलें तो फिर भी खैर, खामोश रहें तो फिर भी खैर, उनका वजूद सरापा खैर व आफियत, भलाई और सुकून होता है। यही वो लोग हैं जिनकी खुशबू उनके आने से पहले फैल जाती है और उनके जाने के बाद भी बाकी रहती है। फरमाया एक फूल है, फूल अगर तुम उसे देखो, कोई उसे मसल भी दे तो वो तुम्हारे हाथों में अपनी खुशबू छोड़ जाता है। खैर वाले ये है कि अगर मुआशरा इन्हें तंग भी कर देता है, लेकिन तंग होने के बावजूद भी इनसे अगर फूटती है तो खुशबू ही फूटती है। आपने अपनी जिंदगी में मामलात देखे हैं, बंदा उसमें डिसहार्ट तो होता है कि आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, वो फिर भी बुराई करता है, फिर अच्छाई करते, फिर भी बुराई करते, फिर अच्छाई, फिर भी बुराई करते। कभी शैतान आपको वरगलाने लगता है तो फिर अहले हक की निस्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा आपको रोकता है। वो शैतान शर ये कहना चाहता है यार वो तो बुराई कर रहा है, तुम अच्छाई पे अच्छाई करते चले जा रहे हो। तो फिर खैर वालों का जुमला आता है अगर वो अपनी बुराई से बाज नहीं आ रहा तो मैं अपनी अच्छाई से क्यों बाज आऊंगा। बहुत सारे मामला जिंदगी में ऐसे होते हैं, लिहाजा साहिबे खैर को अपनी खैर पे डटे रहना चाहिए। सूफिया ने फरमाया कि कछुए के ऊपर बिच्छू सवार हो जाए तो बिच्छू का काम है डंग मारना और कछुए का काम है तैर के उसे दूसरी तरफ ले जाना। वो डंग मारने से बाज नहीं आता और ये किसी को पार कराने से भी बाज। अहले खैर का यही काम होता है, और खैर के रास्ते में कई बिच्छू आ सकते हैं, वो अपने काम से बाज ना आए, तो ये खैर तकसीम करने वाला अपने काम से बाज नहीं आना चाहिए। बहुत सारी मर्तबा ऐसे हो जाता है कि मैं और आप डिसहार्ट हो जाते हैं और खैर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। खैर का दरवाजा बंद करने में किसी का नुकसान तो होगा ही होगा, अपना नुकसान भी बंदे का हो जाएगा। सूफिया फरमाते हैं अगर किसी को खुश करना है तो पहले खुद खुश होना पड़ेगा। अगर किसी के लिए खुशी का दरवाजा बंद कर दिया तो खुद भी खुशी खत्म हो जाएगी। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें शर की चाबी बनाया हुआ है, तुम उनमें से नहीं होना। शर की चाबी का मतलब क्या? इस कदर शदीद उनका शर होता है, जहां जाएं, जिससे मिलें, जिसके साथ भी ताल्लुक रखें, शर के सिवा ना उनकी जुबान से कुछ निकलता है, ना उनके अमल से शर के अलावा कुछ जाहिर होता है। बाज दफा वो कुरान भी हाथ में उठाए होते हैं लेकिन उनका बातिन शर ही फैला रहा होता है। जिस पर खारिज का ये जुमला, जिसे जनाब सैयदना अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खारिज के लिए फरमाया, ये जनाब अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आके कहने लगे इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो जनाब सैयदना अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कलिमतु हक्किन उरीदु बिहल बातिल, बात अच्छी कर रहे हैं लेकिन इसके जरिए फैलाना, इंतशार चाहते हैं। तो ये जो शरीर है जिसके अंदर शर मौजूद है, उसको बसा औकात अगर कोई बंदा मिलता भी है तो इस डर से मिल रहा होता है कि मैं इसके शर से महफूज हो जाऊं। ये बयान करने के बाद अहले हक ने यह कहा अपना मुहासबा करना चाहिए कि इस मुआशरे में रहते हुए मैं अपने घर वालों के लिए खैर की चाबी हूं या शर की चाबी हूं।